2,498 नए संक्रमित, 1,628 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या हुई 17,495। झारखंड में कोरोना का प्रकोप जारी, 6,112 नए मामले आए सामने, 141 मरीजों की संक्रमण से गई जान। पटना में ऑक्सीजन की कालाबाजारी जारी, ईओयू टीम ने की छापेमारी, 3 आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने युवक पर बरसाई लाठियां, पीड़ित परिवार ने लगाई मामले में न्याय की गुहार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना महामारी में जिंदगी हर दिन बुरी खबरों के साथ रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही है। कोरोना की मार से राज्य का कोई भी वर्ग अछूता नहीं, वहीं इस लाइन में पत्रकारों का नाम भी है। जी हां, झारखंड में अब तक 17 पत्रकारों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, तो वहीं पिछले 3 दिनों में 5 पत्रकार जिंदगी से जंग हार चुके हैं। वहीं पत्रकारों की इस परिस्थिति को देखते हुए झारखंड में मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य सरकार से इस मामले में जल्द ही निर्णय लेने के लिए आग्रह किया गया है। कोरोना से हारती कई जिंदगियां, कोरोना की मार झेल रहे पत्रकार, लगातार पत्रकार की हो रही मौत। तो आपको बता दें, 3 दिन में 5 पत्रकार जिंदगी से हारे। अब तक 17 पत्रकारों की संक्रमण से हो चुकी है मौत। लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है। अब तक 17 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग की जा रही है। सरकार हमारी भी सुन लीजिए। जिस तरीके से मांग की जा रही है पत्रकारों के द्वारा, पत्रकारों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना से कई जिंदगियां हारती जा रही है। हर वर्ग पर कोरोना संक्रमण का असर पड़ रहा है। हर वर्ग पर कोरोना संक्रमण का असर पड़ रहा है और पत्रकार भी इससे अब अछूते नहीं है। जिस तरह बुरी खबरों के साथ धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ रही है, इस महामारी की दौर में पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कोरोना की मार झेल रहे हैं। इससे हर वर्ग को नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस जिस तरीके से फैलता जा रहा है और संक्रमण की चपेट में पत्रकार आ रही है, बुजुर्ग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। जिस तरीके से पत्रकारों के लिए अब मांग की जा रही है, मांग उठने लगी है कि सरकार हमारी भी सुन लो, पत्रकारों को अब कोरोना वॉरियर का दर्जा मिले। जिस तरीके से डॉक्टर अपना कर्तव्य निभा रही है, उसी तरीके से पत्रकारों के लिए भी मांग उठ रही है। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवनीश कुमार जी जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। अवनीश जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है, पत्रकार भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन अब पत्रकार के लिए मांग उठने लगी है कि कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया जाए। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पत्रकार समुदाय, पत्रकार बंधु जो अभी दिवंगत हुए हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं जी, ये सब, और पूरी संवेदना है और उन लोगों के प्रति सरकार को भी पूरी संवेदना रखते हुए कोरोना वॉरियर का दर्जा देते हुए, और खासकर पत्रकारिता जगत में काम करने वाले पत्रकार समुदाय का जो आर्थिक स्थिति है किसी छुपा हुआ नहीं है जी। हम भी देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। हमारे भी 2-3 परिचित पत्रकार दिवंगत हो गए जी। तो जो मांग है वो जायज है और सरकार को अविलंब, चूंकि
पत्रकार बंधु भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कार्यपालिका कर रही, विधायिका कर रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए ये भी अपना पूरे जी जान से लगे हुए हैं। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो इनका मांग है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करते हुए अविलंब इनके मांग को पूरा करे। जी अवनीश जी, लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों की मौत हो रही है, अभी तक अगर राज्य की बात की जाए तो 17 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। उनके परिवारों की बात की जाए तो उनके परिवारों को क्या अभी तक कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, या किस तरीके से उनके परिवारों को ट्रीट किया जा रहा है? ये तो बात सही है, क्योंकि अभी हजारीबाग में सफदर कुमार मरे, मैं उन्हें बड़ा निकट से जानता था जी। वे हंसमुख थे, हमसे तो एक माह पहले ही भेंट भी हुई थी। तो सबसे पहले तो सरकार को अविलंब ऐसे पत्रकार जो दिवंगत हो रहे हैं इस कोरोना महामारी के दौर में जी तुरंत अविलंब उनके परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करना चाहिए जी। और खासकर उनके बच्चों का जो अध्ययन अध्यापन का जो विषय है उसे निःशुल्क कर देना चाहिए तुरंत। इस पर ये तो प्राथमिक काम सरकार को तुरंत करना चाहिए। जी अवनीश जी, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। 1 साल से ऊपर हो चुका है कोरोना को आए हुए झारखंड में, लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। पत्रकारों की मौत हो रही है और जिस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति देखने को मिल रही है, परिवार की स्थिति देखने को मिल रही है, बेहद दयनीय स्थिति होती जा रही है। बिल्कुल, आपके विचार से मैं सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी सहमत है और हेमंत सोरेन जी को, इनकी सरकार को अविलंब इस पर पहल करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई लाग लपेट छोड़े हुए एक तरीके का मतलब राजधर्म माने उनको हेमंत सोरेन जी की भाई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है ये जी। और खुले हृदय से उनको इसमें सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, अपनी जान की परवाह किए बिना पत्रकार अपना कर्तव्य निभाते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं और तमाम जो खबरें हैं झारखंड में ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, अस्पतालों में पहुंचते हैं और जनता तक तमाम खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके की जो सरकार की तरफ से व्यवहार किया जा रहा है, कोरोना वॉरियर का दर्जा देने की जब मांग की जा रही है, विपक्ष के तौर पर अवनीश अगर बात की जाए तो विपक्ष के तौर पर आपकी तरफ से क्या मांग सरकार की तरफ से की गई, क्या आपकी तरफ से मांग उठाई गई है इसको लेकर? सीधी सी बात है कि सरकार इसमें विलंब न करे और अगर सरकार पत्रकार समुदाय कोरोना वॉरियर का दर्जा अगर मांग रहे हैं, जो उनके डिमांड है अगर मांग रही हैं, उनके सभी डिमांड के साथ भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है जी। और हेमंत सोरेन जी अगर इसमें देर कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके इस निर्णय में देरी को लेकर क्षोभ व्यक्त करती है जी। और हम चाहेंगे कि इसमें अविलंब निर्णय ले और पत्रकार समुदाय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते सरकार के समक्ष जो भी बिंदु, जो भी डिमांड उनका है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और हेमंत सोरेन जी को अविलंब उनकी मांगों को पूरा करना। अवनीश जी, लेकिन संवेदना व्यक्त करने से, शोक व्यक्त करने से पत्रकारों के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। मैं विपक्ष के नाते आपकी भूमिका जानना चाहती है जनता की, विपक्ष के नाते आपने क्या सरकार तक ये बात पहुंचाई है? इसमें हमारे संगठन के लोग विचार कर ही रहे होंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसे भी संवेदनशील है, जो भी पत्रकार हैं जरूर कुछ न कुछ हो रहा होगा। अभी तो चूंकि इस कोरोना के कारण अभी प्रत्यक्ष हम लोग भी बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ न कुछ पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर ही रही होगी। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अवनीश जी, लेकिन 1 साल बीत चुका है कोरोना को आए हुए, 1 साल में क्या अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया? अभी तक क्या इस पर कोई मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा गया? हर बंधुओं ने वॉरियर का डिमांड किया है, भारतीय जनता पार्टी है खड़ी, पूरी संवेदना के साथ खड़ी है जी। लेकिन संवेदना व्यक्त करने से परिवारों का भरण पोषण कैसे होगा? नहीं, तो हमने कहा ही आर्थिक मोर्चे पर और खासकर जो आर्थिक परिस्थिति जो खड़ा हो चुकी, पत्रकारिता करने वाले बंधु भी बड़े संघर्ष से उत्पन्न होते हैं और उनका जीवन भी संघर्ष में होता है। इसमें कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है, हम लोगों ने निकट से देखा है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से समझती भी है, लेकिन जो सरकार है राज्य में, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, निर्णय उन्हें करना है, उनके लिए आर्थिक प्रबंधन करना, उनके लिए समुचित प्रबंधन करना, ये वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जी
जी अवनीश जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, अवनीश जी के द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संवेदना व्यक्त कर रही है, शोक व्यक्त कर रही है और वो खड़ी हुई है पत्रकारों की जो मांग की जा रही है कोरोना वॉरियर्स के लिए लाने के लिए। तो क्या कुंदन जी, जिस तरीके से संवेदना व्यक्त की जा रही है, इनसे जो पत्रकार कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, जिनकी मौत हुई है, क्या उनके परिवार का भरण पोषण हो पाएगा या संवेदना व्यक्त करने से उनकी जीविका चल पाएगी? देखिए आस्था, ये जाहिर सी बात है, ये तमाम पत्रकारों के लिए, तमाम मीडिया संस्थानों के लिए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए काफ़ी दुखद पहलू है कि हमें अपने ही अधिकारों के लिए, हमें अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज की बदली परिस्थितियों में पत्रकारों की जो भूमिका है और जिन संघर्ष भरी परिस्थितियों में वह काम करते हैं, वह किसी से छुपा नहीं रह गया है। और अभी कोरोना वायरस के इस संक्रमण के दौर में पत्रकारों की जिस तरीके से लगातार मौत हो रही है, आस्था आपको एक बात बता दें कि 17 पत्रकारों को हम खो चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों के साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने इस व्यवसायिक जीवन में काम किया हुआ है। और उनके जब जाने की, उनके गुजर जाने की जब खबरें मिलती हैं तो काफी धक्का लगता है और अपने आप को संभालना काफी कठिन हो जाता है कि जिनके साथ आपने कभी काम किया हो, आज वह आपके बीच में नहीं है। वह कोरोना वायरस के संक्रमण से संघर्ष करते हुए उनकी जान चली गई है। इसके साथ ही आस्था, एक सवाल यह है कि इस पूरे संक्रमण काल में जिस तरीके से सूचनाओं को हम पहुंचा रहे हैं आम जनता तक, वो चाहे घरों में रहने की अपील की जा रही हो या दवाइयों के संबंध में पूरे देश में क्या स्थिति बन रही है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की क्या स्थिति है, कहां से उन ऑक्सीजन सिलेंडरों को मुहैया कराया जा सकता है, छोटी से छोटी जानकारी या बड़ी से बड़ी जानकारी, साथ ही हर तरीके की खबरों को, घटनाओं को हम जनता से लेकर सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। और स्थिति यह है कि आज हम अपने ही जीवन को खतरे में डाले बैठे हुए हैं। अब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को यह समझाना थोड़ा कठिन हो रहा है कि हम पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि हम भी अपने परिवार को लेकर, हम भी अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सकें और अपने काम को लगातार जारी रख सकें। अवनीश जी संवेदना की बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है, हर तरह की मांगों को लेकर, राजनीतिक गैर राजनीतिक मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाता रहा है। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने कुछ अपील की थी राज्य में लॉकडाउन लगाने के लिए, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि पार्टी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जो जिस तरीके के भी कदम उठाए जाने चाहिए, इनकी पार्टी के द्वारा उठाया जा सके, ताकि राज्य सरकार तक यह जानकारी मिल सके, राज्य सरकार को इस बात का इत्तला हो सके कि पत्रकारों को भी अब सहारे की जरूरत है, इन्हें भी संबल की जरूरत है और इन्हें भी इस बात की जरूरत है कि इनके भविष्य को, इनके पारिवारिक भविष्य को हम निश्चित कर सकें। अब देखना अहम यह है कि वह समय कब आ पाता है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई हो पाती है। जी बिल्कुल कुंदन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमारे आसपास काम करने वाले लोगों की मौत होती है, पत्रकारों की मौत होती है, तो दिल दहल उठता है। ये जो तमाम खबरें सुनने में आती है, बेहद ही भावुक मन हो उठता है। अवनीश जी, एक सवाल आपसे, जिस तरीके से कुंदन जी के द्वारा कहा गया है कि मजबूती से जब राजनीतिक तौर पर विपक्षी पार्टियां अपने मुद्दे उठाती हैं और मजबूती से अपने मुद्दे रखती हैं राजनीतिक तौर पे, तो क्या पत्रकारों की इस मांग को विपक्षी पार्टियां मजबूती के साथ कुछ दबाव बनाकर इस तरीके से नहीं रख सकती है? रखती है। और पत्रकारिता जगत जो है, पत्रकार बंधु जो है, ये तो आजादी के समय से जो कर्तव्य का निर्वहन इन लोगों ने किया है, इस समुदाय ने किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और हमारे नेता इसको लेकर गंभीर भी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी हों, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हों, इस विषय को लेकर गंभीर है। और मुझे लगता है हेमंत सोरेन सरकार कई विषयों को अनसुनी करती है। बहुत मतलब इनको तो किसी विषय पर दबाव बनाना भी बहुत मुश्किल काम है ना, क्योंकि ये सुनते ही बड़े विलंब से है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी पत्रकार समुदाय का जो मांग है, जो डिमांड है, उसके साथ खड़ी है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए मुखर होकर इन विषयों को वहां तक पहुंचाने में बात करूं। जी अवनीश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मजबूती से आप कोशिश करेंगे कि इस पर पक्ष रखें, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष अगर चाहे, भले ही हेमंत सरकार नहीं सुन रही हो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष अपनी मजबूती से मुद्दे को उठाएंगे, विपक्ष अगर मजबूती से अपनी बात को रखें, तो कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान भी इसकी तरफ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। कुंदन जी, आपके पास वापस लौटना चाहेंगे। जिस तरीके से अविनेश जी के द्वारा कहा गया है कि हेमंत सरकार नहीं सुनती है विपक्ष की, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी के द्वारा कहा गया है और तमाम विपक्षी पार्टी के द्वारा कहा जाता है, हेमंत सरकार उनको इग्नोर कर देती है, उनकी सुनती ही नहीं है। देखिए, यह पहलू या इस मुद्दे पर किसी भी तरीके की राजनीतिक बयानबाजी की अपेक्षा मैं नहीं करता हूं। और जाहिर सी बात है, देखें, जिन पत्रकारों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं वह मेरे लिए भी व्यक्तिगत एक क्षति है। व्यावसायिक रूप से मीडिया जगत में जो गुजर गए हैं पत्रकार 17 लोग, उनके साथ संबंध रहे हैं, लेकिन 3-4 लोगों के साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से काम किया हुआ है। और आप एक स्थिति की कल्पना करें कि आप पहले सुबह उठते हैं और आपको जानकारी मिलती है कि आपके साथ काम किया हुआ कोई शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, कोरोना संक्रमण की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो इतना काफी होता है आपके पूरे दिन को वह परेशान करने के लिए, आपको झंझोर देने के लिए जी। और ऐसे में एक तमाम तरह की बातें होती रही हैं। और आप देखें, मीडिया ने जिस तरीके से इस कोरोना संक्रमण के पहले दौर में या इस दूसरे दौर में जिस तरीके से मीडिया ने भूमिकाएं निभाई हैं, वो चाहे सरकार की का संदेश, सरकार की सूचनाएं जनता तक पहुंचाने की बात हो, जनता तक तमाम तरह की सूचनाओं देने की बात हो, दवाइयों से संबंधित सूचनाएं देने की बात हो, इसमें मीडिया का अहम रोल रहा है। और हमारे साथ मीडिया में जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक्सपोज्ड बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम पत्रकारों का काम ऑफिस में या घर बैठ के हो नहीं सकता, हम वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकते। हमारी यह एक बहुत ही अजीब मजबूरी है। हमें कहीं ना कहीं फील्ड में उतरना पड़ता है, मौके वारदात पर पहुंचना पड़ता है और तमाम घटनाओं की कवरेज के लिए और सही रिपोर्टिंग के लिए कह सकते हैं कि कोरोना की इस लड़ाई में कूदना पड़ता है। और ऐसे में जिस तरीके से एक्सपोज्ड हैं लोग, अब आप देखें कि बमुश्किल आज से 4 दिन पहले हेमंत सोरेन सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी, पत्रकारों को बिना आयु वर्ग की सीमा के भी टीकाकरण किया जा सकेगा। यह एक ऐसा फैसला था, इस फैसले को बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन यह फैसला भी काफी विलंब से लिया गया। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि केवल जिन पत्रकारों की मौत हुई है उन्हीं की चर्चा नहीं है। अभी भी 5 पत्रकार ऐसे हैं रांची रिम्स में जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। तो जरूरत है सरकार इन मामलों को संज्ञान में ले और कोशिश यह करे कि तमाम पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देते हुए उनके उचित इलाज और उनके भविष्य को सुरक्षित कर सके। और जाहिर सी बात है, जितने भविष्य को लेकर निश्चिंत रह पाएंगे पत्रकार, उतनी ही बेहतर सेवा और उतनी ही सार्थकपूर्ण खबरों को वह आम जनता तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। जी बिल्कुल कुंदन जी, अब चिंता भविष्य की होने लगी है पत्रकारों को, कहीं ना कहीं भविष्य की जिस तरीके से चिंता होती है, परिवार की चिंता होती पत्रकारों को, तो पत्रकारों को ये सहमा देती है कहीं ना कहीं। हमारे साथ राजेश कुमार गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका वीआईपी न्यूज में। राजेश जी, जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, अब तक अगर बात करें झारखंड में 17 पत्रकारों की मौत हो चुकी है, मांग की जा रही है कोरोना वॉरियर का दर्जा देने की, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से आपने और कहीं लगाया हुआ है। मैं राजेश ठाकुर बोल रहा हूं, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस। जी माफ कीजिएगा राजेश जी,
कुंदन सर जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कोरोना वायरस फैल रहा है, पत्रकारों की अपनी चपेट में ले रहा है, अब तक 17 पत्रकारों की इस दौरान मौत हो चुकी है और बेहद करीब से ये पत्रकार, जब आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं, आपके साथ काम करते हैं, तो पत्रकार जो संक्रमण से जूझ रहे हैं अभी, कहीं ना कहीं वो भी चिंता में है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिनकी मौत हुई है वो भी चिंता में रह रहे थे, उनके परिवार चिंता में रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक डरा सहमा माहौल उनके घर परिवार में बन जाता है और 3 दिन में 5 पत्रकार जिंदगी से हार चुके हैं। तो इतनी बड़ी ये जो पत्रकारों के ऊपर एक तरीके से कहीं आफत आन पड़ी है, तो इसकी अब कौन सुनेगा? तो पत्रकार लगातार अब यही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी भी सुन लीजिए। तो क्या सरकार पत्रकारों की नहीं सुन रही है? आस्था, क्या यह सवाल मेरे लिए था? जी, क्या सरकार पत्रकारों की नहीं सुन रही है जिस तरीके से मांग की जा रही है? जी सर, आपके लिए ये सवाल था। आस्था, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या राजेश ठाकुर जी हमारे साथ बने हुए हैं या उनका फोन लाइन कट चुका है? जी, राजेश जी से हमारा संपर्क टूट चुका है सर। दोबारा से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। नाम में गलतफहमी हो गई थी। राजेश गुप्ता नहीं, राजेश ठाकुर कार्यकारी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, झारखंड कांग्रेस के। संपर्क करिए उनसे दोबारा उन्हें जोड़ने के लिए। आस्था, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से झारखंड में पत्रकारों की स्थिति है, झारखंड में कोरोना के संक्रमण की जो स्थिति है, यह प्रतिदिन लगभग 6000 के आंकड़ों के आसपास है। कल भी 142 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 41 लोग राजधानी रांची से ही मौत का शिकार हो चुके हैं। संक्रमण के इस दौर में जिस तरीके से पत्रकार एक्सपोज्ड हैं तमाम तरह के खतरों को लेकर, और खास करके जो व्यवस्था दी गई है, डॉक्टर्स अगर काम कर रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच में, तो वो दोनों टीका उन्हें दिया जा चुका है, क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर्स का उन्हें दर्जा मिला हुआ था। दोनों टीका ले चुके हैं, तमाम तरह की सुविधाओं और तमाम तरह की पाबंदियों के साथ और तमाम तरह के आप कह सकते हैं उपायों के साथ वो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन जनता तक आम खबरों को पहुंचाने के लिए हम पत्रकारों को कोई खास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो प्रिकॉशंस पत्रकार अपनी तरफ से या संस्थाएं अपनी तरफ से ले सकती हैं, उन प्रिकॉशंस के जरिए। कुंदन जी, हमारे साथ राजेश जी कार्यकारी अध्यक्ष एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। राजेश जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, पत्रकारों की मौत हो रही है, लेकिन झारखंड में अभी तक पत्रकारों को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। पत्रकारों की तरफ से मांग की जा रही है कोरोना वॉरियर के रूप में उनको शामिल किया जाए। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, देखिए, ये तो एक प्रक्रिया के तहत ही होगी जो भी होना है, लेकिन हमारा ये सवाल है कि जो पत्रकार जिनका देहांत हुआ है, जिनका निधन हुआ है, वो किन अखबारों में थे? उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? किसके लिए वो काम कर रहे थे? अखबारों के लिए काम कर रहे थे, और उसकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी तमाम वैसे लोगों के लिए है जिनको कहीं कोई मदद नहीं मिल रही है, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है। सरकार हमारी है और हम एक एक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या जिन अखबारों के या जिन चैनल के पत्रकार का देहांत हुआ है, निधन हुआ है, क्या उन चैनल्स और जो अखबार वाले हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हमारे यहाँ के पत्रकार थे? पहले पत्रकारों को इस बात को समझना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। और देखिए, छापने में आप देखिएगा, जिस खबर पर इतनी बात हो रही है, वो खबर छापने में ये तक नहीं छापते कि किस अखबार का वो व्यक्ति पत्रकार था। सर, किसी भी अखबार का पत्रकार हो, किसी भी चैनल का पत्रकार हो, पत्रकार एक पत्रकार होता है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है। बिल्कुल, किसी भी चैनल के साथ जुड़ा होता है तो पहले चैनल को और अखबार के मालिकान को पहले जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसे नहीं होता है कि निधन हो गया तो मेरा कोई नहीं था, और आप उसका ये तक नहीं दिखा पाते कि वो किस अखबार से था। ये तो बताना होगा ना। सिर्फ ये छाप देना कि ये पत्रकार थे, किस अखबार के पत्रकार थे, उनकी भी जिम्मेदारी तय करेगी सरकार कि भाई आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कहा जा रहा है राजेश जी के द्वारा कि पत्रकार जिस भी अखबार में, जिस भी चैनल में काम करते हैं, वो जिम्मेवारी नहीं लेते?
राजेश जी, मैं आपको ऊपर से नाम गिनाना शुरू करता हूं। मृत्युंजय श्रीवास्तव आज तक के जिला संवाददाता थे रांची के। कल आज तक की मुख्य खबरों में दिखाया गया कि रांची के पत्रकार मृत्युंजय श्रीवास्तव की मौत हो गई है। आज तक ने जिम्मेदारी ली है। त्रिपुरारी सिंह, टीपी सिंह के नाम से जाने जाते थे, आप बहुत भली भांति व्यक्तिगत रूप से परिचित होंगे, हजारीबाग के पत्रकार थे, संस्था ने जिम्मेदारी ली है। अमीर अहमद हाशमी सिमडेगा के पत्रकार थे, उनका निधन हो गया, उनकी संस्था ने जिम्मेदारी ली है। अतुल वर्मा न्यूज 11 के लातेहार के संवाददाता थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तमाम संस्थाओं ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी ली है राजेश जी, और तमाम अखबारों ने, तमाम चैनलों ने जिनके पत्रकारों की मृत्यु हुई है, इस बारे में अपने चैनल पर, अपने अखबारों में उनका शोक संदेश छापा है और इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो उनकी संस्था के साथ कार्यरत थे। यहां छोटा सा सवाल महज यह उठ रहा है कि क्या झारखंड के पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स के दर्जा देने की जो मांग उठ रही है, वह मांग जायज है या नाजायज है, और क्या कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते, सरकार के एक सहयोगी पार्टी होने के नाते आप इस पर क्या पहल करने को तैयार हैं? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये मांग हमारी ही पार्टी की ओर से हुई है। ठीक है, ये मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि ये हम इससे असहमत हैं। हमारी पार्टी की ओर से हुई है और हमारी ओर से मांग हुई है। जो 18 वर्ष से, जब 45 वर्ष से नीचे लोगों को देना था ये वैक्सीनेशन, तो हम ही ने ट्विटर पे इसको ट्वीट किया था और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा है। ये सही है, लेकिन हमारा ये भी कहना है कि आप अगर किसी संस्था में काम करते हैं तो जिम्मेदारी क्या वहां अभी आगे देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ अखबार में छाप देने भर से खत्म हो गई, या उसके आगे का भी कुछ वो जो है दायित्व निर्वहन करते हैं। उनके परिजनों के लिए क्या वो शोक संवेदना प्रकट करते हैं, किस तरह से करते हैं। ये अखबार में छप गया, ये ठीक है। अखबार में तो हमारी ओर से भी छप गया कि हम उनके परिवार के लिए बहुत चिंतित हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उसके परिवार का क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी उस अखबार को भी लेनी होगी और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा। हम लोग उसके लिए प्रयत्नशील हैं और सरकार से हमने पहले भी कहा है, लेकिन हमारा एक बार और कहना होगा कि बिल्कुल अखबारों की भी जिम्मेदारी होती है, जिसके साथ जिस संस्था के साथ काम करते हैं उनको किस तरह से रखा है और कैसे रखा है, इस पर भी हम पत्रकार मित्रों से आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएं। सिर्फ सरकार से सब कुछ ये कर लेना, ये बात सही है, हम लोग लगातार कह रहे हैं और हमने कोशिश किया है और उसका परिणाम यह है कि बोकारो जिले में आप देखिए और कई जिलों में जहां 18 साल से ऊपर के पत्रकार मित्रों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अभी जबकि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पत्रकार मित्रों को ये प्राथमिकता दी गई है। और भी क्या हो सकता है उस पर सरकार से हम लोग निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। जी राजेश जी, आपके द्वारा जब ये मांग उठाई जा रही है, पत्रकारों की आपके द्वारा ये मांग उठाई गई है और आप ही इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, पत्रकारों की मांग उठा रहे कि कोरोना वॉरियर्स में, अब देखने वाली बात लेकिन यही होगी कि कब तक ये दर्जा दिया जाता है पत्रकारों को कोरोना वॉरियर का। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। कुंदन जी, जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा ये पहल की गई है, लेकिन अब देखने वाली यही होगी बात कि कब तक मिल पाएगा पत्रकारों को कोरोना वॉरियर का दर्जा। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो आपको बता दें कि झारखंड में 3 दिन में 5 पत्रकार जिंदगी से हार चुके हैं। 17 पत्रकारों की अब तक मौत हो चुकी है। वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।